हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर सेकंड कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए थे इसके अंदर और कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का, कुल विद्यार्थी जो दे रखे हैं ना कक्षा में, उनकी संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 2000। ठीक है। और कह रही लड़कों का औसत, लड़कों का परसेंटेज, लड़के कितने हैं, लड़के हैं 20%। लड़के कितने हैं, लड़के हैं 20%। अगर लड़के 20% हैं, सॉरी 20 नहीं 60 दे रखा अभी, लड़कों का प्रतिशत जो दे रखा वो दे रखा 60%। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, संख्या। तो देखो कोई भी क्लास होगी ना, उसके अंदर दो ही मिलेंगे, क्या, बॉयज और गर्ल्स। तो हमें क्या दे रखा है, बॉयज का परसेंटेज दे रखा है कितना, 60। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो क्लास अपने आप में क्या मान के चलेंगे, हम 100% मान के चलेंगे। यदि बॉयज 60% है तो गर्ल्स कितनी होंगी, 40% होंगी। मतलब हमें क्या चीज दे रखी है और क्या चीज की वैल्यू निकालनी, वो देखो। हमें दे रखा कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कहां से आएंगे, क्लास से। मतलब 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100% की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 2000। कितने गुना सर, 100 दूनी 200, 200 करके और एक जीरो दो गुना करके और एक जीरो चिपका रखे पीछे। और हमसे पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी, तो लड़कियां कितनी है, 40% है। तो 40 की वैल्यू अगर हम 20 गुना करेंगे, 40 का 2 गुना करेंगे 80 और एक जीरो चिपका दो पीछे, कितना आया 800। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 800 लड़कियां हैं उस क्लास में। कितनी लड़कियां हैं, 800 लड़कियां हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आय का, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आय का 10%, देखो इस लैंग्वेज में दो क्वेश्चन आते हैं भी, एक में लिखा होता है शेष वर्ड और एक में शेष नहीं लिखा होता। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। देखो इसने क्या बोला है, किसी व्यक्ति ने अपनी आय का 10% तो खर्च कर दिया किसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर। ठीक है, किताबें वगैरह खरीद लाया वो। और 20% जो है उसने खर्च कर दिया भोजन पर। 20% जितनी उसकी आय है ना, उसमें से 20% उसने क्या कर दिया, भोजन पर खर्च कर दिया। और 40% के वो ले आया कपड़े। जो 40% खर्च किया उसने, वो किस पर किया, उसने कपड़ों पर। ठीक है। तो उसकी बचत, अब उसका जो बचत हुई ना, जो उसकी सेविंग हुई, सेविंग जो कह रहा है, सेविंग वो कितनी है, 2700 रुपए बोल रहा है कि 2700 रुपए। तो कुल आय पूछी है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो आय को इस बार हम क्या मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 100 मान के चलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं भी शेष वर्ड नहीं आया, तो इस ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में यदि शेष वर्ड नहीं आता तो देखो 10, एक तरीके से आप ये मान सकते हो उसके पास 100 रुपए थे, 10 कर दिए शिक्षा पे खर्च, 20 भोजन पे, 40 कपड़ों पे। तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च कर दिए। मतलब जब शेष वर्ड ना दिया हो तब सारी की सारी परसेंटेज वैल्यू जुड़ जाती हैं और वही हमारा टोटल खर्च आ जाता है। तो खर्च कितना आया, 10% प्लस में 20% प्लस में 40%। तो टोटल कितना हो गया ये खर्च, 40 और 20 60 और 10 70% जो उसने खर्च कर दिया। अब 100% पैसे थे उसके पास, या फिर आप कह सकते हो 100 रुपए थे, 70 खर्च कर दिए। तो बचत कैसे निकलती है, बचत निकलती है सर जब हमारी आय जो होती है ना, उसमें से हम क्या कर देते हैं, खर्च को माइनस कर देते हैं। तो बचत जो आई हमारी वो कितनी आई, वो आई हमारी 100 माइनस 70 और एक इसमें आई प्रतिशत में आई। तो 100 माइनस 70 क्या, कितने आ गई, 30%। अब हमारी बचत हमारे अकॉर्डिंग आई है 30%।
और क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि जो सेविंग है ना 30%, उसकी वैल्यू कितनी है 2700 है। कितने गुना? सर 3 का 9 गुना होके, देखो 9 गुना किया 270, 30 का 9 गुना करेंगे 270 और पीछे जीरो चिपका रखी है, मतलब 90 गुना, मतलब सारी चीजें क्या होंगी 90 गुना। अब हमसे पूछिए आय, तो आय कितनी है? आय है 100%, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 गुना करेंगे तो 100 का 9 से गुना किया 900 और एक जीरो चिपका रखिए, आप भी चिपका दो, तो 9,000 रुपए उसकी क्या होगी? आय होगी, इनकम होगी। 9,000 रुपए उसकी क्या होगी? इनकम होगी। तो जब भी शेष वर्ड ना लिखा हुआ ऐसे क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना होता है? सारे टोटल खर्च को जोड़ दो, आय में से खर्च घटाया, बचत आ गई, बचत हमें एक्यूरेट वैल्यू दे रखी थी, 30 का कंपेयर कर दिया इसके साथ, तो 100 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। जीतने वाले को कुल वोट कितने मिले? जीतने वाले को मिले 60%, ठीक है, और वह 1800 वोटों से जीता। कितने वोटों से जीता? 1800 वोटों से, 1800 वोटों से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कुल वोट कितने? कुल वोट का मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% मान के चलते हैं हम, तो वोट जो होंगे ना हमारे, वो कितने होंगे? हम मान के चलेंगे 100, ठीक है। जब भी वोट वाला क्वेश्चन आए ना तो 100 मान के चल लो। अब क्योंकि 100 में परसेंटेज वैल्यू उतनी ही निकलती है जितनी परसेंटेज हो। 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा, 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, चाहे आप निकाल के देख लो। देखो जीतने वाले को मिले कितने? 60%, यानी कि कितने वोट मिले? 60 वोट मिले। हारने वाले को कितने मिले? हारने वाले को सर सीधी सी बात है, यदि 100 में से 60 इसको मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे, और 40% कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया? 40 आ गया। ये क्या है? कुल वोट। अब देखो 60 इसको मिले, 40 इसको मिले, तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता? आप कहोगे कि सर अगर इसको 60 मिले, इसको 20 मिले, तो जो जीतने वाला है ना वो 20 वोटों से जीता, क्योंकि 20 वोट ही तो ज्यादा है उसके, तो 20 वोट से जीता, यानी कि 20 वोट से जीता वो। और क्वेश्चन कह रहा है कितने वोटों से जीता? 1800 वोटों से। तो देखो 20 की गुणा किससे कर रखी है? 9 से, है ना, 180, और पीछे क्या चिपका रखे? 0, मतलब सारी चीजें 90 गुना हो रही है, तो आप भी सारी चीजें 90 गुना कर दो। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कुल वोट निकालने हैं, कुल वोट। तो कुल वोटों की संख्या क्या आ जाएगी? 90 गुना करते हैं। कुल वोट कितने हैं? 100। 100 का 90 गुना करेंगे तो 100 की 9 से गुना की 900, और पीछे आ गई 0, तो 9,000 वोट हो गए कुल। कितने वोट हो गए? 9,000। अगर हमसे पूछता हारने वाले को कितने मिले, तो हम 40 की वैल्यू निकाल देते, तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाती? 9 चौक 36 और 2 0, 3600 वोट। तो हारने वाले को कितने मिले? 3600 मिले। कुल वोट कितने हैं? 9,000 है। जीतने वाले को कितने मिले? तो 60 का 90 गुना कर देते, तो 9 का चुम्बन, यानी कितने मिले? 5400 वोट मिले। कितने ज्यादा है? देखो 1800 ज्यादा है, जैसा ही क्वेश्चन ने बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी परीक्षा में पास होने के लिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो अनिवार्य जो है ना, अनिवार्य अंक, यानी कि मतलब ये तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे अगर आपको पास होना है, तो मिनिमम मार्क्स हैं ये। तो अनिवार्य अंक है जो कितने हैं? 40% है। एक स्टूडेंट ने क्या किया? एक स्टूडेंट को प्राप्त अंक जो हुए ना, जितने अंक उसको मिले वो कितने हैं? 32% मिले बेचारे को। अब 32, जब 40% में पास होता है और 32% मिले, तो इसका मतलब वो फेल हो गया, फेल हो गया ना। और वो कितने अंकों से फेल हो गया? ये कह रहा है कि वो कितने अंकों से फेल हो गया?
24 अंकों से। ये एक्यूरेट वैल्यू दे रखी, परसेंटेज में नहीं दे रखी है। वो कह रहा है 24 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अब वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स निकालने हमें। तो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे या पूर्णांक जो होंगे परीक्षा के, वो कितने होंगे, वो हम मान के चलते हैं हमेशा 100% यानी कि 100। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि 24 अंकों से फेल हो गया। अब यदि उसको 40% मार्क्स ले आता तो वो पास हो जाता। आए कितने, 32 आए। कितने कम आए, 8% कम आए। तो 8% की जो वैल्यू दे रखी है हमें, इसका मतलब यही हुआ ना, अभी 40 नंबर लेने थे 32 आए, 40 नंबर लेने थे 32 आए, कितने कम आए, 8 कम आए। 8 नंबरों से फेल हो गया। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है 24 नंबरों से फेल हो गया, 8% से फेल हो गया, यानी क्वेश्चन वाला कह रहा है 24 नंबरों से फेल हो गया। 8% की वैल्यू 24, कितने गुना, 3 गुना। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी, हमसे क्योंकि हमसे पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 100% हो गए। तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स हो जाएगा। 300 मार्क्स हो जाएगा, मतलब कुल अंक जो है परीक्षा में वो कितने हैं, 300 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। 5वां क्वेश्चन है ये। संख्या कितनी, जनसंख्या कितनी है उसकी, 8000 है, ठीक है। तथा प्रति वर्ष 10 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तथा उसकी जनसंख्या में जो है ना वो कितना हो रहा है, प्रति वर्ष क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद संख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद पूछा है कि संख्या क्या, जनसंख्या कितनी होगी। देखो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है सर 1/10, या आपने बिल्कुल अच्छे से बताया था। इसका मतलब देखो नीचे वाला नंबर हमेशा परफेक्ट होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहां पे लिखते हैं पहले या फिर अब लिखते रहते हैं अब, और यहां पे लिख देते हैं बाद में, ठीक है। तो यहां पे देखो अब इसका मतलब यह है कि अगर अब आज आज जनसंख्या जो है ना वो 10 है ना, तो कल कितनी हो जाएगी, 10 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, हमेशा ऊपर वाली संख्या। तो कितनी आ जाएगी, 1। तो 1 बढ़ जाएगी, क्योंकि वृद्धि कह रहा है ना, तो वृद्धि का मतलब बढ़ना ही होता है। तो 10 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 11 हो गई। ये हुआ 1 साल में। यह क्या किस में हुआ, पहले वर्ष में हुआ, 1 वर्ष में। तो हमसे तो 2 वर्ष में पूछा गया है, दूसरे वर्ष में क्या होगा, 2 वर्ष में, दूसरे वर्ष में फिर से ऐसा ही होगा भी 10% बढ़ी, यानी कि 1/10 बढ़ी। 1/10 का मतलब 10 थी और कितनी हो गई, 11 हो गई। 10 थी और कितनी हो गई, 11 हो गई। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इधर से इनकी मल्टीप्लाई कर दो और इधर से इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से हमारे पास कितना आया, यहां से आया हमारे पास 100, मतलब पहले कितनी थी, 100 थी। और यहां से हमारे पास कितना आ गया, 121। कितना आ गया, 121, ठीक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब देखो कंपैरिजन किससे करें, ये करें अब जनसंख्या कितनी है, 8000 है। यदि अब जनसंख्या 8000 है, हमारे अकॉर्डिंग तो 100 आई है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8000, तो कितने गुना हो रही है, ये 80 गुना हो रही है, क्योंकि 100 का 8 गुना करेंगे 800 और 1 0 पीछे चिपका रखे, इसका मतलब 80 गुना हो रही है। तो यहां से भी 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 80 गुना हो जाएगी, यानी कि 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और 1 9। तो 9680 क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 9680 जनसंख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। एक फ्रिज का मूल्य जो है ना, सेम इसी टाइप का, लेकिन इस बार कम ही कर रहा है वो मूल्य जो है ना, अब वो कितना है, वर्तमान मूल्य भी देख सकते हो आप, वो है 12800 रुपए। यदि 20% का अवमूल्यन हो रहा हो, प्रति वर्ष क्या कह रहा है, यदि 20% का
अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, मतलब घट रहा है उसका 20%। तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष पहले पूछा हमसे, 2 वर्ष पहले, कोई बात नहीं है, इसमें जैसा दिया होगा ना उसका कंपेयर कर देंगे, ये अब की दी हुई है तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले और यहाँ पे लिख लेते हैं अब, ठीक है। अब देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है सर 1/5, यानी कि 5 था और कितना हो गया, 1 कम हो गया, कितना हो रह गया, 4 रह गया। मतलब पहले वर्ष में क्या हुआ, पहले वर्ष में क्या होता है, 5 थी वैल्यू और कितनी रह गई, 4 रह गई। कितनी थी, 5 थी और 4 रह गई। तो देखो दूसरे वर्ष में भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, कितनी थी, 5 थी 4 रह गई। सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व करने के लिए, इधर से आया 25 और इधर से आया कितना हमारा 16। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि पहले 25 थी तो अब कितनी हो चुकी है, 16 हो चुकी है। लेकिन क्वेश्चन ने तो बोला कि अब उसका मूल्य कितना है, 128 और उसके पीछे 2 जीरो है। तो हमें पता है कि कितने गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। देखो 16 8 128 होता है ना, 8 गुना होके पीछे कितने जीरो चिपका रखी हैं, 2 जीरो चिपका रखे हैं, मतलब 800 गुना कर रहा है ये। तो इधर से हमारा जो पहले वाला मूल्य होगा ना वो आ जाएगा, अगर हम इसका कितना कर दें, 800 गुना कर दें। तो 25 8 कितना होता है, 200 होता है, और 2 जीरो चिपका रखे तो आप भी चिपका दो, तो कितना आ गया, 20,000 रुपए। इसका मतलब पहले उसका मूल्य कितना था, 20,000 रुपए था। पहले उसका मूल्य कितना था, 20,000 रुपए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा था अभी, 7वां क्वेश्चन करते हैं। 40 लीटर में 10%, किसी मिश्रण में 40 लीटर में, सॉरी 40 नहीं, 400 लीटर में, 400 लीटर का कोई क्या है, मिश्रण है, और उसमें पानी कितना है, उसमें पानी है 10%। पानी कितना है, 10%, ठीक है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए, कितना पानी मिलाए कि पानी 20% हो जाए। पानी को कितना करना चाहता है वो, 20% करना चाहता है। अब देखो इसका यूज हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालनी। हमें पता है कि पानी कितना है, 10 है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब मिश्रण भी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि वो किस किस का गोल है, आप किसी का भी मान लो। देखो एक तो पानी है हमें पता है, दूसरे मटेरियल का हमें नहीं पता, तो दूसरा मटेरियल आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया दूसरा जो है वो है ए। तो ए और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 90% तो ए है, और पानी कितना है, 10% है। पानी कितना है, 10% है, ठीक है। अगर इस 10% को सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, 1/10। इसका मतलब 10 में से एक क्या है, पानी है। 10 में से एक पानी है, 10 में से एक क्या है, पानी है। तो दूसरा मटेरियल कितना होगा, 9 होगा। अगर 0 से 0 यहाँ पे आप काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, 20% बनाना चाहता है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 में से 1 बनाना चाहता है। किसको, पानी को। पानी को बनाना चाहता है 1, इसका मतलब ये कितना होगा, ये होगा 4। ये कितना होगा, 4। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि सर हमने पानी मिलाया लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होगी। हमने मिलाया तो क्या है, पानी, लेकिन वैल्यू किसकी चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी। हमें तो पानी की वैल्यू कितनी करनी है, 20% करनी है। और पानी की वैल्यू 20% करने के लिए, पानी की वैल्यू 20% करने के लिए सिर्फ पानी में चेंज होना चाहिए। इस मटेरियल को तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो इसमें चेंज क्यों होगा, उसी का रेशियो चेंज होगा जिसको हमने छेड़ा है, उसी की परसेंटेज चेंज होगी। तो यहाँ पे इनको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई 4 से और इसकी मल्टीप्लाई 9 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वाली जो क्वांटिटी है ये बराबर हो जाए, क्योंकि इसको हमने छेड़ा नहीं था। तो यहाँ पे देखो ए की और पानी का रेशियो जो आया, अब कितना आ गया, यहाँ से 9 चौक 36 और यहाँ से 4 एकम 4, यहाँ से कितना आ गया 36 और यहाँ से 9,
इसका मतलब कितना पानी मिला दिया, 5 पानी मिला दिया। कितना पानी मिला दिया, 5 पानी मिला दिया। अब देखो 5 की वैल्यू निकालनी है हमें। अब कितने की वैल्यू निकालनी है, 5 की। लेकिन हमारा मटेरियल कितना था, देखो 36 और शुरू में कितना था 36, तो ये ए मटेरियल था और पानी कितना था 4। अब हम इस रेशियो को भूल जाएंगे, इस रेशियो से हमारा कोई भी आंसर नहीं आने वाला। हमारा जो रेशियो है अब वो ये हो चुका है। तो पहले क्या था, पहले जो मिश्रण था वो कितना था 36, तो उसमें ए था और पानी कितना था 4 था। तो 36 प्लस 4 कितना हो गया 40। मतलब हमारा जो मिश्रण था वो 40 लीटर का था। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि वो 400 का था। तो कितने गुना, 10 गुना। मतलब सारी चीजें 10 गुना। इसका मतलब ये 5 नहीं है, इसकी वैल्यू 10 गुना कितना है 50 लीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी रेशियो को सोल्व करेंगे तो हम पहले वाले रेशियो का दोबारा से यूज नहीं करेंगे, सिर्फ नया रेशियो बनाने के लिए उसका यूज करते हैं। और फिर बाद में कंपैरिजन जो हम करेंगे इसके साथ नहीं करेंगे, इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमन की सैलरी पहले 50% कम हो गई, उसके बाद 50% बढ़ गई, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो पहले क्या हुआ, पहले हो गई 50% कम, जितनी भी थी उससे 50% कम हो गई। बाद में क्या हुआ, बाद में 50% बढ़ गई। 50% का मतलब कितना होता है, देखो 50% का मतलब होता है 50/100, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब यदि उसकी सैलरी 2 थी ना, यहां पे लिख लेता हूं पहले, ठीक है, और यहां पे लिख लेते हैं अब, या फिर बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि 2 थी ना, तो कितनी कम हो गई पहली कंडीशन में, पहली कंडीशन में क्या हुआ, कम हुई। कितनी कम हुई, 2 का 50% निकालेंगे, हमेशा ऊपर वाली संख्या, यानी 1 कम होगी। तो 2 में से 1 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब है पहले 2 थी और 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई। 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर कह रहा है कि 50% बढ़ गई। फिर दोबारा दूसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ, दूसरी वाली कंडीशन में ये हुआ कि, दूसरी वाली कंडीशन में ये हुआ कि 2 थी और 1 बढ़ गई, 1 बढ़ गई यानी कि 3 हो गई। सोल्व करेंगे, इधर से आया कितना, 2 दूनी 4, इधर से आया 3 एकम 3, मतलब 4 थी। ओवरऑल रिजल्ट जो है ना वो इनकी मल्टीप्लाई करके बनेगा हमेशा। तो 4 थी, 4 से कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। इसने यही पूछा है कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। अगर ये पूछता कि कितने प्रतिशत हो गई, तो फिर हम कहते कि 4 से 3 हो गई, मतलब 3 हो गई कितने पर, 4 पर। परसेंटेज निकालते तो कितना आ जाता, 75% आ जाता, मतलब 75% हो गई उसके जो आए थे। लेकिन इसने कमी पूछा, तो कमी कितने की हुई, 4 थी, 3 हो गई। कितने की कमी हुई, 1 की। कितने पर, 4 पर हुई। सर क्यों, क्योंकि 4 थी उसके पहले। तो कितना आया, 25%। ये 100 कहां से आया, परसेंटेज के लिए। तो कमी हुई उसको, कितने प्रतिशत की कमी हुई, 25% की। कमी का कैसे पता चला, देखो 4 थी, 3 हो गई, सीधी सी बात है कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है। कितने पर हो रही है, 4 पर। तो 1/4 और परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो इसकी कितनी आएगी, 25% आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राकेश अपनी आय का 75% खर्च करता है। खर्च कितना करता है वो, 75%। बचाता कितना, इसका मतलब बचत जो हुई वो हुई कितना, 25%। ठीक है। और खर्च में 10%, यदि उसकी, ये तो हमें पहली कंडीशन से पता चल गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन दे रखी है, तो अब हमें वो कह क्या रहा है कि यदि उसकी आय में क्या कर दिया, 20% बढ़ा दी, ठीक है। और वृद्धि, खर्च में भी क्या कर दिया, खर्च में भी क्या कर दी, खर्च में कर दी 10% की कमी। खर्च में क्या कर दी, 10% की कमी कर दी।
तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमसे ये पूछा है। चलो देखो, आय जो होगी ना, आय वो कितनी होगी, 100% होगी, यानी कि 100% होगी। हमने मान लिया उसकी आय है कितनी, 100। यदि उसकी आय 100 है, ये क्या लिख दिया मैंने, आय, यहां पे मैं लिख देता हूं खर्च, और यहां पे लिख देते हैं बचत। ठीक है, आय है 100 रुपए, खर्च कितने करता है, 75%, यानी कि 75 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता कितने हैं, 25। पहली कंडीशन में तो ये है। दूसरी कंडीशन में क्या करे, उसकी आय बढ़ा दी 20%, तो 20% इंक्रीज कर दी, तो 10 का 20% निकालेंगे, आया 20, तो 20% बढ़ा दी तो कितनी होगी, अब 120 हो गई। अब 75% में जो खर्च है उसको कम किया गया है, कितना कम किया गया, 10%, तो 75 का 10% निकालेंगे तो कितना आया, 7.5 आया, 7.5 आया। इसकी कम ही रहने दो, आप इसको बढ़ा लो, खर्च भी बढ़ा दिया, आय भी बढ़ा दी, 7.5 ये क्या कर दिया इसने, बढ़ा दिया इतना। अब देखो ये खर्च हो कितना गया, 7.75 रुपए पहले खर्च करता था और 7 रुपए 5 पैसे और खर्च करने लग गया, तो टोटल खर्च जो हो गया वो कितना हो गया, 82.5 हो गया, 82.5 हो गया। अगर कम ही करते तो कम कर देते हैं, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये इसमें मिस्टेक हो गई थी, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे बढ़ा हुआ लिख रखा है। तो बचत देखो, बचत कैसे निकालती है, सर आय में से खर्च माइनस करेंगे तभी तो बचत निकलेगी। तो 120 रुपए कमाए उसने और 82 रुपए 5 पैसे उसने खर्च कर दिए, तो 10 में से 5 गया 5, यहां बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे कितना आ गया 3। तो यानी कि उसकी बचत जो हुई इस बार वो कितनी हुई, 37.5 रुपए हुई, 37.5 रुपए हुई। कितनी बढ़ गई, 25 थी 37.5 हो गई, 25 थी 37.5 हो गई, कितनी बढ़ गई, 12.5 रुपए बढ़ गई, 12.5 रुपए बढ़ गई। माइनस करके देख लो, 37 में से 25 घटाएंगे तो 12 आ गया, और 0.5 है तो 0.5 से बच गया, तो 12.5 रुपए बढ़ गई। 12.5 रुपए आय बढ़ गई, कितने पर बढ़ गई, 25 पर बढ़ गई। ठीक है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 125 गुणा, ये 2 पे कट गया और इसको काटेंगे 50 पे कट गया, तो कितना आ गया, 50%। तो 50% की वृद्धि हुई उसकी बचत में, किसमें, बचत में। ठीक है, तो हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें क्या चीज पूछे और क्या चीज निकालनी है, वैसे ही हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, वो मैं सोल्व नहीं करूंगा, वो सिर्फ मैं लिखता हूं और आप उसको सोल्व कर लेना। भाई उसका आंसर क्या आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 20,000 का 20% का 15% का 10% क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए।